गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है उनको बदलना हम सीख रहे थे। हमने सिंपल सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना हमने सीखा था इस प्रीवियस वीडियो के अंदर। लेकिन आज जो इस वीडियो के अंदर हम सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट हो सकते हैं, तो हमें सबसे पहले वो लिखना है। फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। नॉट इज गिवन देन यू आर टू राइट। अगर सेंटेंस में नोट दिया हुआ है तो ही आपको राइट करना है, अदरवाइज डोंट राइट। और फिर अगर बी की नीड हो तो बी, बीन की नीड होती है बीन, और बीइंग की नीड होती है तो बीइंग। ये हमारा ये हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये लास्ट में अदर्स आ जाएगा हमारा, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपको इस फॉर्मूले से बनाना है। जैसे कैन यू राइट माई नेम, राइट माई नेम, कैन यू राइट माई नेम। तो देखो सबसे पहले ये जो मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम भी इसको किससे स्टार्ट करेंगे, मॉडल से। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल दिया हुआ होता है तो मॉडल। तो हमने यहाँ पर मॉडल का यूज हो रहा है, तो हमने यहाँ पर मॉडल लिखा कैन, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, और माई नेम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैन माई नेम। अब देखो जो मॉडल आता है, नोट इसमें है नहीं, और मॉडल आता है तो मॉडल के साथ में हम करेंगे बी का यूज। विल सेल और मॉडल के साथ में बी का यूज होता है। बी थर्ड फॉर्म क्या हो गई इसमें, राइट रॉट रिटर्न, ये हमारी वर्ब हो गई। रिटर्न बाय, और ये सब्जेक्ट है तो यू चेंज इनटू यू, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और देखते हैं, जैसे आया मे आई हेल्प यू। अगर मुझे इसकी बनानी हो मे आई हेल्प यू, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, मॉडल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने मॉडल लिखा मे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ये मॉडल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो यू, फिर मॉडल है इसलिए हमने बी लिखा। थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाय, और आई चेंज इनटू मी, ये हमारा हो गया मे यू बी हेल्प बाई मी। इस टाइप से हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखो सपोज दैट कि मान लो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हैव यू डन इट, हैव यू डन इट। अगर इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी पड़े तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इट, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इट, लेकिन ये सिंगुलर है तो यहां पर हम लिखेंगे हेज, क्योंकि यहां पर जो हेव आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ये हमारा प्लूरल है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। यहां पर हेज, इट सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पर हेज किया। फिर हेज हेव के साथ में हम यूज करेंगे बीन, तो हेज इट बीन। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन बाय और यू, क्योंकि हैज हेव के साथ में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हमने यहाँ पर यानी हैव के साथ में डन हो रहा है तो हमने भी यहाँ पर डन लिखा, क्योंकि डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। और देखते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो इसमें देखो डू है वो इज एम आर में चेंज होगी, और क्रिकेट हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ये क्रिकेट लिखा हमने, क्रिकेट, और सिंगुलर है इसलिए यानी कि डू चेंज होगी इज एम आर में। हमने बताया था कि डू, डज या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सब किस में चेंज होती है, इज एम आर में, प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर ये हुई इज क्रिकेट, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। इस टाइप से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं। Was he teaching Sanskrit
वॉज ही टीचिंग संस्कृत लास्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क, वॉज ही टीचिंग संस्कृत लास्ट ईयर। तो देखो इसमें संस्कृत हमारा सिंगुलर है तो हम वॉज वर वॉजबिंग वर्बिंग में चेंज हो जाएगा, तो संस्कृत सिंगुलर है तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ये तो हमने बना दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और इसके अकॉर्डिंग वॉज। हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमने चेंज कर दिया संस्कृत, नॉट है नहीं इसमें, बी बीन बीइंग वॉज वर्ब के साथ में, यानी कि सेंटेंस में वॉज वर्ब आ रहा है इसलिए इसमें बीइंग लगेगा, तो वॉज संस्कृत बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच टॉट टॉट, ये हो जाएगा टॉट बाय ही चेंज इनटू हिम, और ये हो जाएगा लास्ट ईयर। इस टाइप से आपको बनाना है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, विल ही कॉल यू टुमारो, विल ही कॉल यू टुमारो। तो देखो विल सेल आता है तो केवल आई और वी के साथ में सेल का यूज होगा, बाकी सबके साथ में विल होगा, तो यू इधर जाएगा तो भी इसका क्या रहेगा, विल ही रहेगा। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, ये यू इधर आ गया तो विल यू, और फिर बी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय, और ही चेंज इनटू हिम, और टुमारो वो का वही रहेगा, ये टुमारो आ जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है।